हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार मैं आपका भाई स्वागत करता हूं करियर भाई। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अकाउंटेंट के जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है। बाद में आपको बताऊंगा कि इसका जो वर्किंग पैटर्न होता है वो किस तरीके का होता है, यानी कि कितने घंटे की नौकरी होती है, क्या यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिलता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम बाद में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अकाउंटेंट का सबसे पहला काम तो यही होता है कि जो भी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका पूरा रिसर्च करना, उसका पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, और कंपनी को जो है वो एक रिपोर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना। यानी कि उसका पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है वो कंपनी को देना, ये बेसिक अकाउंटेंट का काम होता है। साथ ही साथ उसको जो है वो बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। यानी कि बैलेंस शीट में उसको ये लिखना पड़ता है कि हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है, साथ ही साथ कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। इस सभी चीज़ों का एक तरीके से हम कहें कि लेखा जोखा रखने वाला जो आदमी है उसको कहा जाता है अकाउंटेंट। तो इस सारी चीज़ों का वो हिसाब किताब रखता है, लिख कर रखता है। तो पुराने ज़माने में वहाँ पर लिख के रखा जाता था, लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटर्स आ गए हैं तो ये सारा कामकाज जो है वो कंप्यूटर के ऊपर होता है। कंप्यूटर के ऊपर जो है वो ये सारा डेटा फीड करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी का जो पूरे ईयर का परफॉर्मेंस रहा है, यानी कि कंपनी ने पूरे साल में किस तरीके से प्रदर्शन किया है, क्या कंपनी को कुछ घाटा हुआ है या कंपनी का कुछ फ़ायदा हुआ है, ये सब कुछ जो है वो एक रिपोर्ट फॉर्म में वो लेके आता है और उसके ऊपर कुछ अपनी टिप्पणी भी करता है कि अब ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, या हमारे घाटे जो है वो थोड़े से बढ़ गए हैं तो उसको कम करने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए, या हमारे पास जो है वो कैपिटल कम रह गया है तो उसको हमें बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके के जो है वो छोटे-मोटे वहाँ पर सजेशंस भी देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपने रिमार्क्स भी उसके अंदर लिखता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, एक अकाउंटेंट का काम ये भी होता है कि उसको जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करना होता है। यानी कि जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स क्या वो सही हैं। अगर किसी को पेमेंट देना है, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट किए हैं, उनको दिए हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स या कागज़ात जो है वो सही है या नहीं? क्या उसके अंदर कुछ खामी है? क्या उनको ये लगता है कि वो कागज़ात जो है वो उतने ज़्यादा सच्चे नहीं हैं, तो उसके लिए कौन से और कागज़ात यहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे? तो ये सारी चीज़ें जो है वो अकाउंटेंट देखता है, वो सारी चीज़ों का जो है वो लेखा-जोखा रखता है, कागज़ातों को वहाँ पर चेक करता है और उसके मुताबिक वहाँ पर जो है वो क्लेरिकल स्टाफ को पेमेंट्स जो है वो रिलीज़ करने के ऑर्डर देता है। साथ ही साथ क्लेरिकल स्टाफ को पूरी तरीके से वही कंट्रोल कर रहा होता है। क्लेरिकल स्टाफ को जो है वो वहाँ पर ऑर्डर देना, उनके साथ जो है वो तालमेल बिठा के रखना, ये भी एक अकाउंटेंट का काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, अकाउंटेंट का काम ये होता है कि जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, जो भी ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं, जो भी पैसे का लेन-देन हुआ है, उसका जो भी कुछ वो लेखा-जोखा रख रहा है, तो उसका एक बैकअप भी रखना पड़ता है। तो बैकअप मतलब क्या है कि जो भी कोई रिकॉर्ड्स है, उनको किसी और एक जगह पर जो है वो सँभाल करके वो रखता है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े और दुर्भाग्यवश जो रिकॉर्ड रखे गए हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये मिल नहीं रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर जाकर के जो है वो डेटाबेस से वो सारे ट्रांज़ैक्शंस के रिकॉर्ड निकाले जा सकते हैं। तो उसका जो एक लेखा-जोखा रखना है, उसको जो सँभाल करके रखना है, ये भी अकाउंटेंट का काम होता है। और साथ ही साथ जो भी कोई ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, जो भी कोई पैसे का लेन-देन हो रहा है, वो पूरी तरीके से गोपनीय रखना भी अकाउंटेंट का काम होता है। यानी कि उसको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखना, कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो किसी के हाथ न लग जाए। इसकी वजह से उसको बहुत ही एक सुरक्षित माहौल में स्टोर करके रखना, ये भी एक अकाउंटेंट का काम होता है। साथ ही साथ जो भी कोई फाइनेंशियल नए लॉज़ आते हैं, यानी कि नए कायदे कानून आते हैं कंपनियों के लिए, बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए और बड़े-बड़े जो बैंक्स होते हैं उनके लिए, जो नए-नए रूल्स आते हैं, उनको स्टडी करना, उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाना, और जो नए रूल्स और कायदे कानून आए हैं
उनको ऊपर तक पहुंचाना और उसके हिसाब से सारे रिकॉर्ड्स तैयार करके रखना, ये भी एक अकाउंटेंट का काम होता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अकाउंटेंट को ही वहां पर पढ़ने पड़ते हैं, उनको समझना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो है वो काम करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स भी वहां पर बनाने पड़ते हैं। तो मान लीजिए किसी बड़े कंपनी का एक बहुत बड़ा सौदा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर सौदे का अगर रिपोर्ट निकलवाना है कि ये सौदा कितने का था, इसमें कंपनी को कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है और टोटल ऑर्डर कितने की थी, हमने कितना माल दिया है, तो ये जो है वो किसी बड़े ऑर्डर के लिए अलग से भी रिपोर्ट्स जो है वो बनाने पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर ऐसी कोई स्पेशल नीड है तभी ये बनते हैं, अदरवाइज नॉर्मल जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वही अकाउंटेंट को करना होता है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस बात पर कि इनके वर्किंग आवर्स कैसे होते हैं, इनका वर्किंग पैटर्न कैसा होता है। तो दोस्तों जनरली ये हर एक ऑफिस टू ऑफिस डिफर करता है, यानी कि हर एक दफ्तर के अनुसार उनके रूल्स के अनुसार ये बदलता चला जाता है। तो कुछ ऐसे दफ्तर भी होते हैं जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स रखते हैं, यानी कि बिल्कुल सामान्य होते हैं, सुबह 9 बजे आएंगे 6 बजे चले जाएंगे, तो इस तरीके से होता है। लेकिन कुछ कुछ ऑफिसेस ऐसे भी होते हैं जो कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने की सहूलियत देते हैं, क्योंकि आजकल कंप्यूटर के आने की वजह से अब बहुत सी काम जो है वो घर से भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से कुछ कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो घर से काम करने की सहूलियत देती है। कभी कभार जो भी कोई रिकॉर्ड वगैरह देना है उसके लिए ऑफिस आना पड़ता है, और बाकी इन लोगों को नॉर्मल ही सब कुछ होता है। पेड लीव्स होते हैं, वीकली ऑफ्स होते हैं। जनरली इन लोगों के जो वर्किंग वीक होते हैं वो 5 दिन के होते हैं, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का अकाउंटेंट का काम होता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।